प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यस मैथ 6D में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2B और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कहने का मतलब पहला काम क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4u² + 8u। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो जब भी मतलब शून्यक निकालना होता है तो क्वेश्चन को मतलब जो समीकरण दिया होता है वो हम 0 के बराबर क्यों लिखते हैं। हमने शून्यक की परिभाषा बताई थी कि क्या होते हैं शून्यक। शून्यक x का वह मान या किसी भी चर का वह मान जिसको रखने पर वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, वही तो हमारा शून्यक होता है। इसलिए हम इसको 0 के बराबर करते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे शून्यक के लिए क्या करेंगे, 4u² और +8u = 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखो क्या है, 4u² + 8u, इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में किसका भाग जा रहा है, तो देखिए इसमें 4 का भाग जा रहा है और इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। तो संख्या तो कॉमन मिल गई। फिर इसके बाद इसमें u है, u² है, इसमें u है, तो u भी तो कॉमन हो रहा है ना। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 4u। यहाँ पे 4u से भाग करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, u। प्लस प्लस लिखा है, प्लस लिख दो, 8u। 4 से 8 में भाग करो, 2 बचा, u से u कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2। ठीक है, बराबर 0। तो अब देखिए इसके डबल शून्य कैसे आएंगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसको हम भाग में भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो दो हमारे शून्य का गए, एक 0 और एक -2। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं, चलिए देखिए। देखिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, चाहे योगफल पहले कर लेते हैं, योगफल बराबर -u का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे यक्स नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर के रूप में u रखा हुआ है, तो u को ही तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, u² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल देखना है, तो पहला शून्यक 0 है और दूसरा क्या है, -2, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ो। देखिए जोड़ के लिए हम प्लस यूज करेंगे और जैसा शून्यकों का चिन्ह है वो चिन्ह वही रखेंगे। ठीक है, तो -u का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे u हमने बताया था, अगर माइनस वाले का गुणांक पूछ रहा हो तो जो भी जिसका गुणांक होगा, मतलब जैसे -u का गुणांक पूछ रहा है तो u के जो गुणांक में होगा ना उसका चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि माइनस का पूछ रहा है ना, तो माइनस के रूप में होता है, तो चिन्ह क्या होता है, बदल देते हैं। तो माइनस का क्या रखेंगे, 8 अपान u² का गुणांक 4। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही तो आएगा, और 4 कम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 आ गया कि नहीं। तो सत्यता की जांच हो गई। चाहो तो हम शून्यकों का योगफल गुणनफल से ही केवल कर सकते हैं, लेकिन हम योगफल भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल से ही कर सकते हैं, हम गुणनफल बता रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद बटे u² का गुणांक, u² का गुणांक। ये चीज हम बार बार यूज करते हैं ताकि अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए।
ठीक है। अचर पद क्या है, यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है, इस समीकरण में अचर पद कुछ नहीं है। अचर पद वह पद है जिसमें चर का गुणा ना हो। यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं जिसमें u का गुणा ना हो, u हमारा चर है ना, तो अचर पद क्या है यहाँ पे, 0। ठीक है। यू स्क्वायर का गुणांक देखा जाए तो यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक 0 है और दूसरा शून्यक -2 है तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, इधर भी क्या आएगी, 0। तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हो या सत्य लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए और फिर इसके बाद सेकंड नंबर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है t² - 15, इसका शून्यक निकालना है। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे क्या, शून्यक के लिए t² - 15 बराबर 0 लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे t² बराबर माइनस का 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, और t बराबर जब इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा √15। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों संभावित मान लेंगे, और ये क्यों लेंगे, हमें तो यहाँ से देख लो पता नहीं है कि 15 जो आया है माइनस का अंडर रूट में था कि प्लस के अंडर रूट में था। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, दोनों प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पहला शून्य क्या हो जाएगा, t बराबर √15, और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, t बराबर √-15। ठीक है, अब चलिए इसमें भी संबंध की जांच करते हैं गुणांकों के बीच। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल माइनस t का गुणांक बटे t² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे दो शून्यक हैं, इन्हीं का योगफल करना है। तो √15 प्लस का और प्लस माइनस का √15, जैसा चिन्ह शून्यकों का है वैसे ही यूज करेंगे, लेकिन योगफल करना है इस वजह से हमने प्लस यूज किया है बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस टी का गुणांक, यहाँ पे देखिए टी है क्या, नहीं है, तो टी का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0। जब गुणांक नहीं है तो उसका गुणांक 0 ही होगा। t² का गुणांक क्या है, 1, क्या है 1। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो √15 माइनस √15 बराबर यहाँ पे 0, और 0 बराबर 0, प्रूफ हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे, गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र, अचर पद बटे, अब t है तो यहाँ पे t लिखेंगे, x ही नहीं लिखना है, t² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य क्या है √15, दूसरा शून्य क्या है माइनस का √15। अब हम इसका गुणा करेंगे। अचर पद देखिए यहाँ पे क्या है, अचर पद माइनस का 15 प्लस का 15 नहीं, चिन्ह सहित लिखेंगे, माइनस का 15, t² का गुणांक 1, जिसमें कुछ नहीं होता है उसमें 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि सेम संख्या का गुणा हो रहा है, अंडर रूट हट जाएगा तो माइनस का क्या आएगा 15, इधर भी माइनस का 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, थर्ड नंबर।
इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते जाइएगा, पूरी प्रॉब्लम एकदम खत्म कर देंगे जड़ से, ठीक है। चलिए इसको हम लिखा रहने देते हैं अभी, सूत्र बाकी सब मिटा देंगे। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक ज्ञात कर रहे हो ना, तो शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या ये पहले वाले सवाल नहीं है जिनका गुणनखंड किया जाता है, इसका भी गुणनखंड ही करना है। चलिए इसका रूल बताते हैं थोड़ा सा। क्या है कि x² के जो गुणांक में होता है और जो अचर पद होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हुआ, 3 गुणे 4, यही तो कह रहे हैं ना। जो अचर पद यानी जिसमें x नहीं लगा होता है उसका गुणा x² के साथ में, यानी x² के साथ में जो संख्या है उसके साथ गुणा करके रख लेते हैं। कितना आएगा, 12। पूरा मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या लाना है, 1। हमें 1 लाना है ना, तो हम इनके ऐसे फैक्टर करेंगे और उसको 2 भागों में बांटेंगे और उनको देखेंगे जोड़ने पर या घटाने पर कैसे ला सकते हैं। लेकिन एक बात और, अगर हमारा अचर पद, ये अचर पद है ना, अगर ये माइनस में होगा तो घटाने पर ही लाना है, प्लस होगा तो जोड़ने पर ही लाना है, ठीक है। मतलब जो गुणांक करोगे ना, वो गुणनखंड करोगे ना, उनको 2 भागों में बांटोगे, फिर देखोगे ये अचर पद माइनस में है कि प्लस में। अगर माइनस में है तो जो 2 भागों में बांटे हो उनको घटा के हमें बीच वाला x का गुणांक लाना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको, क्या करेंगे, 4 3 12, 12 के गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 गुणे 2 गुणे 2। हमें 1 लाना है और घटा के लाना है, तो अगर 3 दूनी 6 में 2 घटाएंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाओ तो 1 आएगा ना। तो याद रखना इसमें क्या होता है, बड़ा नंबर जो होता है ना वो पहले ही रखा जाता है, ठीक है। बड़ा नंबर क्या होता है, पहले ही रखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, 3x² को ऐसे ही लिख लेना है, यहाँ पे भी ऐसे लिख लेना है, ब्रैकेट लगा के x लिख दो और माइनस का 4 बराबर 0। हमें ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है जो लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 कैसे आ सकता है, यहाँ पे गुणनखंड किए हो ना, 2 दूनी कितना हो रहा है 4, और यहाँ पे कितना हो रहा है 3, 4 में 3 घटा दो, 4 में 3 घटा दो, 1 आ जाएगा कि नहीं। और घटाया क्यों, क्योंकि अचर पद हमारा माइनस में, इस वजह से घटाया है, ठीक है। चलिए क्या हो गया, 3x² माइनस 4x, x का अंदर गुणा कराएंगे, अंदर का चिन्ह भी गुणा कराएंगे, ठीक है। x अंदर हो गया तो 4x हो गया माइनस का, और माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का x में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर कर लो, x का इसमें भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 3x ही तो मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसको एकदम डिटेल वीडियो एक लाएंगे और बेहतरीन तरीके से सारे गुणनखंड, हर तरीके का गुणनखंड आप सीख पाओगे। लेकिन कमेंट में जरूर बताइए कि ये हमें गुणनखंड का अच्छे से वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब ये सबको आते होंगे, इस वजह से हम इसमें ज़्यादा डिटेल फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे एक कॉमन होता है, ठीक है। तो एक कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बराबर 0 रख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर माइनस एक कॉमन लेते तो अंदर के चिन्ह बदल जाते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये और ये दोनों में सेम है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x प्लस 1, ये x और ये प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा, बराबर 0। तो देखिए
3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा 4/3। ये हमारा एक शून्यक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शून्यक कैसे निकाल लेंगे, x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। दूसरा शून्यक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको गुणांकों की जांच करते हैं। तो यहाँ पे x है चरपद, तो यहाँ पे x ही लिखेंगे, यहाँ पे भी x लिख देंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, बार बार इसको लिखें हर सवाल में, देखो पूरी तरह से एकदम दिमाग में आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल, पहला पद क्या है, पहला शून्य क्या है 4/3। दूसरा पद क्या है -1 बराबर -x का गुणांक। देखिए -x का गुणांक, उसका चिन्ह बदल देते हैं, x का गुणांक क्या है 1 है और -x का गुणांक पूछा जा रहा है, तो हम क्या बताएंगे -1 नहीं बताएंगे, 1 बताएंगे बटे, ठीक है, x² का गुणांक क्या है 3/3 रखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे हर बराबर कर लें, ज़्यादा सवाल बड़ा ना करके सीधा वहीं पे हर बराबर कर दिया हमने। तो 4 - 3/3 हो जाएगा बराबर 1/3। 4 में 3 घटाओ क्या आएगा 1, तो 1/3 बराबर 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने हर केवल बराबर कर दिया है बस, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है। शून्यकों का गुणनफल, देखिए पहला शून्यक है 4/3, पहला शून्यक है 4/3, दूसरा शून्यक है -1 बराबर। अब देखिए अचर पद, अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर पद यहाँ पे क्या है, देखो -4, -4 x² का गुणांक। देखिए इसमें x² का गुणांक, x² के साथ किसका गुणा है 3 का, तो क्या रखेंगे 3। तो इसमें गुणा कराएंगे तो -4/3 आएगा, यहाँ पे भी -4/3 आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य, क्या एक शून्य कितना है 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो ऐसा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये बहुपद है और इसका एक शून्यक दे रखा है। जो एक शून्यक दे रखा है ना, हमने बताया था शून्यक क्या होते हैं, एक्स के मान ही तो होते हैं ना, वही एक्स का मान है, तो यहाँ पे रख देना है बराबर 0 के रख देना है, ये अंडर का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x² प्लस, रुको, 2x² + 3x + लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बराबर 0, शून्य है ना, तो x बराबर कितना रखने पर 1/2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1/2 रखने पर इसमें रखेंगे। हमने 0 के बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि ये शून्यक है, इसको हम रखेंगे तो 0 के बराबर ही रखेंगे, या तो हम अभी ना रख के सीधा लिख दें बहुपद, बहुपद इतना है x बराबर इतने रखने पर, ये शून्यक x बराबर 1/2 रखने पर, तो क्या लिखेंगे 2x, x की जगह क्या रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा धीरे बताते हैं, देखिए ये बहुपद दे रखा था और x बराबर 1/2 हम यहाँ पे शून्य सवाल में दे रखा है, तो वही x का मान होता है। तो इस बहुपद में x बराबर 1/2 रखेंगे और उसको बराबर 0 के कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो शून्यक होते हैं वो x के वो मान होते हैं जिसको रखने पर 0 के बराबर आ जाता है, इस वजह से हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। 3 × 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1/4 प्लस
3/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर क्या आएगा, -2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुपद x² -4√3x + 3 के शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा के मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये भी सवाल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके सारे कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं, तो उनको जरूर देख लेना, तब इसके बाद सीक्वेंस में देखते जाना तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर, शून्य का और अल्फा और बीटा है, तो बहुपद क्या है यहाँ पर, बहुपद x² -4√3x + 3, ये बहुपद है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए -x का गुणांक क्या है, -x का गुणांक, इसका चिन्ह बदल देंगे, 4√3 लिखेंगे, x² का गुणांक क्या लिखेंगे, 1। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4√3, ये इसका मान आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। हर सवाल में लिखते आ रहे हैं ये सवाल, ये जो है फार्मूले हैं एकदम दिमाग में रट गए होंगे, ठीक है। फिर भी चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद यहाँ पे क्या है, 3, और x² का गुणांक क्या है, 1। तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान। अब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम करे दे रहे हैं। यहाँ पे मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो देखिए योगफल में अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4/√3, अभी निकाला है 4/√3, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाला है, 3। तो आंसर हो गया हमारा यही, सिंपल है, वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद x² -4√3 2x² -7x + 3 के शून्यक क्या है, p तथा q है, p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी सवाल सिंपल है, सेम टू सेम इसके ऊपर वाले सवाल जैसा ही करना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों चीजें निकालेंगे। हम इसका फार्मूला पहले लिख देते हैं, तो ध्यान से देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका अगर फार्मूला देखा जाए, हम a² प्लस b² का जो फार्मूला होता है ना, वो देखिए क्या होता है,
ए प्लस बी, एक इक्वलेट अंडर रूट नहीं लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये चीज़ तुमको ना पता हो कैसे आई, तो फिर से हम डिटेल में कहो तो इसको बता दें। तो सुनिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर भेज देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ तो लिखा हुआ है ऊपर, खाली ये अंतर है कि ये इस तरफ लिखा है और ये इस तरफ लिखा है। समझ में आ गया। तो फार्मूला है, इसको ये चाहे मतलब कोई भी हो, सेम सेम फार्मूले हैं। कैसे निकला हमने बताया अभी। तो ये फार्मूला दिमाग में जरूर याद रखना कि जब भी वर्गों का मतलब दोनों संख्याओं का वर्ग हो और योगफल और गुणनफल पता हो तो यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये फार्मूला तो लगाना है, उसके लिए पहले योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। देखिए ना, योगफल और गुणनफल तो लिखेंगे, बहुपद पहले लिख दो, हल है यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इतना है बहुपद। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे, माइनस x का गुणांक, x वाले गुणांक 7 है ना, तो 7 लिखेंगे, माइनस का है तो प्लस में ही लिखेंगे। x स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 लिख दो। और यहाँ पे शून्य क्या है, p प्लस क्यू, तो यहाँ पे p प्लस क्यू का मान 7/2 आ गया। ठीक है, चलिए शून्यकों का अब हम क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होगा यहाँ पे, अचर पद देखिए जिसमें यक्स नहीं लगा होगा या चर पद संख्या नहीं लगी होगी वो हमारा अचर पद होता है, जिसमें चर संख्या मतलब जो है ABCD का कोई भी वैल्यू हो जो अचर होता है। तो यहाँ पे 3 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 2, तो ये क्या है पी क्यू का मान। ठीक है, ये हमारा काय का मान है, P गुणे Q का मान है, दोनों मान दे दिए। अब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। P प्लस Q का मान क्या है, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2PQ का मान क्या है 3/2, तो हो जाएगा 49/4 माइनस क्या हो जाएगा 6/2। 2 से 2 काट सकते थे लेकिन फिर वही हर बराबर करने वाला काम करना पड़ा, इस वजह से नहीं काटा था। तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 12 पूरे के बटे 4, 49 में 12 घटाओ ना, 4 9 में 2 गया 7, 4 में 1 गया 3, 37/4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।